प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हमारा मौजू है राखी का त्यौहार। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये त्यौहार हिंदुओं का त्यौहार है। इसमें बहन भाई के रिश्ते पर जोर दिया है कि इस दिन बहनें भाइयों की कलाइयों पर राखियाँ बांधती है। इसके बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इस रिश्ते से ये त्यौहार मशहूर है। देखो बच्चों, आज हम इस इक़्तिबास से शुरू करेंगे, यानी यहाँ से पढ़ेंगे। देखो, राखी के त्यौहार पर आज बाजार में कैसी रौनक है। आज तो दुकानें तरह तरह की मिठाइयों से सजी हुई है। लोगों की बहुत भीड़ है। बच्चे, जवान, बूढ़े सब मिठाई खरीद रहे हैं। फल वालों की दुकानों पर भी भीड़ लगी हुई है। मोहन ने मिठाई और फलों की एक टोकरी भी खरीदी। टोकरी पर रंगीन कागज चढ़वाया और अपनी बहन उषा के घर पहुंचा। उषा पहले से ही इंतजार कर रही थी। भाई के आने से बहुत खुश हुई। मोहन ने उसे मिठाई का डब्बा और फलों की टोकरी दी। उषा एक थाली में राखी और तिलक का सामान रख कर ले आई। पहले उसने मोहन की कलाई पर राखी बांधी, फिर उसके माथे पर तिलक लगाया और दुआ की कि मेरा भाई जुग जुग जिए। इसके बाद उषा ने मोहन को अपने हाथ से मिठाई खिलाई। मोहन ने थाली में रस्म के मुताबिक कुछ रुपये रख दिए और भाई बहन को दुआ दी और हमेशा उसकी रक्षा यानी हिफाजत करने का अहद किया। इसीलिए राखी के त्यौहार को रक्षा बंधन भी कहते हैं। देखो बच्चों, आपने इस सबक में इस सबक से आपको ये देखो, भाई की ये जिम्मेदारी है, यानी भाई को क्या ये हक बनता है कि अपनी बहन को दुख और सुख, परेशानी में या किसी भी और वक्त जब इस पर कोई मुसीबत आई हो, उस वक्त उस पर उसकी हिफाजत करना, उसको दुख सुख में काम आना, उसके काम में हाथ बटाना, ये भाई की जिम्मेदारी होती है। देखो बच्चों, बहनें भी कितना भाइयों से प्यार करती है, उसका भी कोई जवाब नहीं। बहनें राहें देखती रहती है कि कब हमारा भाई हमारे घर तशरीफ़ लाई। उनकी मोहब्बत की भी कोई तादाद ही नहीं है, कितना मोहब्बत वो अपनी भाइयों से करती है। पर भाई का भी ये हक बनता है कि बहनों को हमेशा मुसीबत हो, परेशानी हो, सुख में भी काम आए। और इस तरह हमें इस सबक से जो हमने पढ़ा राखी का त्यौहार, इससे हमें ये नसीहत मिली कि हमें अपनी बहनों की कितनी कदर करनी चाहिए
और इसमें आपने पढ़ा कि राखी के त्यौहार में बाजार में रौनक होती है, दुकानें सजी हुई होती है, फलों की दुकानें, मिठाइयों की दुकानें और इन राखियों की दुकानें सजी हुई होती है क्योंकि लोग मिठाइयाँ खरीदते हैं। इसी तरह इसमें ये जो उषा है इसके घर भी इसका भाई पहुंचता है फलों की टोकरी लेकर और मिठाई का डब्बा लेकर, और बहन भी क्या करती है, एक थाली में राखी और तिलक लाती है और भाई के इस कलाई पर राखी बांधती है और उसके लिए दुआ देती है और माथे पर तिलक लगाती है और उसके लिए हमेशा हमेशा जिंदा रहने की दुआ देती है। और वो आपस में भाई भी क्या करता है, उस थाली में कुछ रुपये रखते हैं और बहन के लिए दुआ करता है कि, और साथ में वादा भी करता है हिफाजत, हमेशा उसकी रक्षा यानी हिफाजत करने का। और बच्चों आपको ये भी इससे पता चले इस त्यौहार का नाम रक्षा बंधन भी कहते हैं। रक्षा बंधन भी इसीलिए कहते हैं, यानी रिश्ता बंधन होता है रिश्ता, और रक्षा आपने पढ़ा, रक्षा का मतलब है हिफाजत, यानी ये इस सबक का नाम, इसलिए इस त्यौहार का नाम इसलिए ये पढ़ा है।